I think we will be starting. हाँ, तो अब कैटरिंग क्या होती है आप देख पा रहे हैं आपके स्लाइड। Are you able to see the slide on your screen? Yes, sir. Okay. So catering is the business of providing food service at a remote site or a site such as a hotel, hospital, aircraft, ship, or any filming site or studio event venue for a large number of people. तो ये जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल कैटरिंग सर्विसेज की, तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए कैटरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जो फूड एंड सर्विस नीड्स होती हैं उस पार्टी के लिए, उस इवेंट के लिए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कैटरिंग सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन देती है, राइट। तो जैसे सर आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है क्लियर? ओके, लेट मी चेक इट आउट। नो सर। यस सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही, जस्ट अ मोमेंट। Just a moment, I will check it out. हाँ जी, कोई कुछ फर्क हुआ? अब आ रही है? यस सर। क्लियर? यस यस सर। सर। ओके, यस सर। तो हम बात कर रहे थे कैटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस की। तो इनका ये काम रहता है कि ये किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी जो फंक्शन होती हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इनवाइटेड होते हैं, तो उनके जो खाने पीने का जो अरेंजमेंट होता है वो ये कैटरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। तो इसमें एक चीज़ है, जैसे पिछली बार मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली उसका डिस्कस किया था आपके साथ। एक होती है जो ऑन प्रीमाइस कैटरिंग होती है, दूसरी होती है ऑफ प्रीमाइस कैटरिंग। तो उसमें हाँ, कोई सपोज इवेंट करना चाहता है होटल में, कोई बड़ा होटल है, तो वहाँ पे कोई सपोज रिंग सेरेमनी करना चाहता है, या कोई मैरिज होटल में करते हैं, तो वो अपने गेस्ट्स को घर के बदले इनवाइट करते हैं होटल में ही, और वहीं पे उनको खाना प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पे जो होटल का जो F&B डिपार्टमेंट होता है, नॉर्मली वही उसका जो कैटरिंग डिपार्टमेंट, कैटरिंग सर्विसेज वही प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ पे वो अपने होटल में ही उनको प्रोवाइड करते हैं। सो ये ऑन प्रीमाइस कैटरिंग होती है। लेकिन कोई होटल के कैटरिंग से ही बात करते हैं, लेकिन उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमको फलानी जगह पे हमारा इवेंट हो रहा है, वहाँ पे आप हमको ये हमारे गेस्ट्स को जो ये खाने पीने की रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पे फुलफिल कीजिए। तो फिर वहाँ पे वो जब कैटरिंग ऑर्गेनाइजेशन जाती है वो अरेंजमेंट्स उनके करने के लिए, उसे ऑफ प्रीमाइस कैटरिंग कहा जाता है। तो उसके अलावा जब हम बात करते हैं कैटरिंग इंडस्ट्री की, क्योंकि इसके और भी कैटेगरीज हैं कैटरिंग की, एक होता है जो कैटरिंग कमर्शियल होती है। क्या होती है? कमर्शियल। कमर्शियल का जो ऑब्जेक्टिव होता है वहाँ पे, मतलब उनको
उस कैटरिंग Commercial. सर्विसेज के थ्रू वो रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट्स अर्न करना। जैसे कोई अपना रेस्टोरेंट ओपन करता है किसी जगह, तो वहाँ पे वो कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो ऑन प्रीमाइस कैटरिंग करे रेस्टोरेंट के अंदर, या कभी रेस्टोरेंट वाले कोई बोलते हैं कि आप हमारे जो गेस्ट्स हैं कहीं और जगह है वहाँ पे उनको जिससे जो खाने पीने की रिक्वायरमेंट है उनकी वहाँ पे फुलफिल करनी है, तो फिर वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करके वो वहाँ पे एक्सिक्यूट करते हैं ऑर्डर को। तो दैट इज कमर्शियल कैटरिंग वेयर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी। तो दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं नॉन कमर्शियल। नॉन कमर्शियल में उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि पैसा कमाना है, बल्कि वहाँ पे वो एक सर्विस है जो प्रोवाइड की जाती है। जैसे हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स में जो कैटरिंग होती है, आप देखते हैं हॉस्पिटल्स में चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो या जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पर भी कैटरिंग सर्विस होती है जहाँ पे पेशेंट्स को खाना प्रोवाइड किया जाता है, मील्स प्रोवाइड किए जाते हैं बाज़ाब्ता, लंच डिनर। वो कैटरिंग ट्रॉली आती है वहाँ पे सर्विस के लिए, वहाँ पे सर्व करते हैं पेशेंट्स को। लेकिन वहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है पैसा कमाना उस कैटरिंग सर्विस का, क्योंकि हॉस्पिटल का जो काम है बेसिकली वो है पेशेंट्स को मेडिकल केयर प्रोवाइड करना। और जैसे हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं वो उस सर्विस के लिए चार्ज करते हैं पेशेंट्स से, लेकिन मेडिकल केयर से वो रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। और जो वो कैटरिंग या और कोई अलाइड सर्विस देते हैं वो उनके लिए नॉन कमर्शियल होती है, बिकॉज देयर मेन ऑब्जेक्टिव is not to generate profits out of that activity, but it is simply to provide a service to their guests, क्योंकि वहाँ पे जो उनके गेस्ट्स हैं पेशेंट्स हैं, तो अब पेशेंट्स के लिए वो जो खाना प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि पेशेंट को किस टाइप का खाना चाहिए, बाज़ाब्ता प्रेस्क्राइब्ड होता है बाज़ाब्ता वहाँ पे, तो वो उसी हिसाब से उसके लिए खाना प्रोवाइड करते हैं। और वहाँ पे उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो नॉन कमर्शियल होता है, मीन्स वहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव उससे पैसा कमाने के लिए नहीं होता है बल्कि एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। या उसी तरीके से आप देखते हैं जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, वहाँ पे हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ पर भी ये फैसिलिटी होती हैं जो स्टूडेंट्स वहाँ पे स्टडी करते हैं उनके लिए। और वहाँ पर भी उस हॉस्टल का ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि हम पैसा कमाए, बल्कि वहाँ पर भी अगर वो चार्ज करते भी हैं स्टूडेंट्स से फी, लेकिन वो उस गरज से नहीं होता है कि यहाँ पैसा कमाना है, बल्कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स खाना कहाँ से खाए अदरवाइज, तो उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में कैटरिंग होती है। या उसी तरीके से जैसे मिलिट्री सर्विसेज में आप देखते हैं उनको भी खाना पहुंचता है, अगर वो रोड्स पे भी डिप्लॉयड होते हैं ऑन ड्यूटी, आप बीच में देखते हैं कोई गाड़ी वहाँ पे पहुंचती है और उनको टिफ़िन लेके प्रोवाइड करते हैं खाना। तो दैट इज एक्चुअली अगेन ए नॉन कमर्शियल सर्विस, और वो भी कैटरिंग होती है क्योंकि उनको भी बहुत सारे लोगों को खाना प्रोवाइड करना होता है। कुछ बैरक्स में होते हैं, कुछ बैरक्स के बाहर होते हैं, तो मिलिट्री सर्विसेज में भी कैटरिंग का काफ़ी काम रहता है। तो यहाँ पर जो भी हम डिस्कस कर रहे थे ऑन प्रीमाइस कैटरिंग, इसमें आप देखते हैं कि होटल में कोई फंक्शन होती है तो फिर बाज़ाब्ता वहाँ पे चाहे वो बैंक्वेट सर्विस हो, जैसे बुफेज होते हैं, तो फिर वहाँ पर भी काफ़ी उसमें भी काफ़ी टाइप्स होते हैं ऑन प्रीमाइस कैटरिंग में। तो उस तरीके से गेस्ट्स को सर्व किया जाता है। बुफे सर्विस की जब हम बात करते हैं तो आप देखते हैं जब होटल्स में डिनर टाइम होता है तो फिर वहाँ पे एक
बुफे लगता है, और फिर जो होटल में इन हाउस गेस्ट्स होते हैं वो फिर आते हैं खाने के लिए, एंड देन दे make a queue near the buffet and take their plates. तो फिर उनको जो जो चाहिए तो दे टेक दैट एंड ईट देयर। उसी तरीके से आजकल वेडिंग्स में भी बुफे सर्विसेज लगते हैं। इवन जब हम बात करते हैं, ये देखो आप यहाँ पे एक अरेंजमेंट रहता है सीटिंग का। तो ये देखो यहाँ से वहाँ से आपको नज़र पड़ेगी, एक स्टॉल जैसा होता है, और वहाँ पे बहुत सारे डिशेस होते हैं। वहाँ से जो गेस्ट हैं वो अपना प्लेट भरता है, और वो प्लेट लेके यहाँ पे किसी भी जगह बैठता है। यहाँ पे है ना ये सीटिंग अरेंजमेंट, तो फिर वो अपना प्लेट लेके यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई करता है और आराम से खाता है। और नॉर्मली जो ये टेबल्स होते हैं वहाँ पे पानी की बोतल्स, मिनरल वाटर की बोतल्स लगी रहती है, तो वो अपना प्लेट लेके अपना खाना आराम से खाता है। तो ऐसा बुफे सर्विसेज में आप देखते हैं अरेंजमेंट्स इसी तरीके से रहते हैं। और ऑफ प्रीमाइस कैटरिंग में क्या होता है, वहाँ पे जो खाना प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज प्रोड्यूस्ड एट ए सेंट्रल किचन एंड देन इट इज डिलीवर्ड टू द प्लेस वेयर द गेस्ट हैज आस्क्ड फॉर। जैसे कि कोई गेस्ट चाहता है किसी पर्टिकुलर पार्क में वो चीज़ करना, कोई गेस्ट चाहता है उस चीज़ को किसी और जगह प्रोवाइड करना, तो वहाँ पर वो लेके आते हैं। फिर उनकी अपनी वो कैटरिंग वैन होती है जिसमें अच्छी तरीके से वो कंटेनर्स रहते हैं, उसमें वो उसी तरीके से स्पेसिंग रहती है उस कैटरिंग वैन में। तो उसमें वो कंटेनर्स भर के लेते हैं, वो बना के होते हैं सेंट्रल किचन से। तो फिर उनको सपोज गर्मी करनी है या कुछ, वो फिर वहाँ पे लोकेशन पे होता है। जैसे आप देखते हैं रिजॉर्ट कैटरिंग जिसे हम कहते हैं, कोई किसी वक्त कोई फैमिली कोई गेट टुगेदर करना चाहती है सपोज सोनमर्ग में या गुलमर्ग या पहलगाम, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो किसी जो कैटरिंग एजेंसी हैं उनको वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और कहते हैं उनको कि हमको ऑफ प्रीमाइस कैटरिंग की रिक्वायरमेंट है, एंड देन दैट कैटरिंग एजेंसी टेक्स द ऑर्डर। सपोज वो जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसमें वो मेंशन करते हैं कितने नंबर ऑफ गेस्ट्स क्या होगा, कितने लोगों को कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड। सपोज ये पूरी फैमिली के साथ जो रिलेटिव्स हैं फ्रेंड्स से में भी ये 40 लोग हैं, तो ये बोलते हैं फॉर 40 पर्सन्स यू हैव टू अरेंज अ लाइन। तो फिर वो 40 लोग चाहे वो अपना कोई वो बड़ी गाड़ी करे या अपनी गाड़ियों में जाए, तो वो पहुंचते हैं सपोज पहलगाम या सोनमर्ग, और वो जो कैटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है या दूध पत्री कहाँ जाएंगे, तो स्पेशली जैसे दूधपत्री है वहाँ पे एज सच उतने अच्छे रेस्टोरेंट्स का अरेंजमेंट नहीं होता है, तो उन जगहों पे ज़्यादा ऑफ प्रीमाइस कैटरिंग का यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे पहलगाम में रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं वहाँ पर भी खा सकते हैं। लेकिन जैसे हम बात करेंगे यूसमर्ग या दूधपत्री की, वहाँ पर एज सच उतने अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं होते हैं, तो बहुत सारे लोग फिर ऑफ प्रीमाइस कैटरिंग सर्विसेज का यूज़ करते हैं। वो अच्छा सा जो उनके हिसाब से उनके ढंग से जो बना हुआ होता है खाना, और जो वैरायटीज़ इन्होंने ऑर्डर की होती हैं, फिर वो वैन में लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। और उनके साथ अपना वो जो सिस्टम है आजकल, वो गैस बेस्ड ही होता है उनके पास। वो गैस सिलेंडर के साथ वो फिक्स होता है, जिसके साथ वो स्टैंड फिक्स होता है, और उसका वो हीटिंग का अरेंजमेंट रहता है जिससे वो उन डिशेस को गर्मी रखते हैं। तो दैट हैपन्स इन केस ऑफ प्रीमाइस कैटरिंग। ये आप देखिए यहाँ पे आपको एक वैन नजर आ रही है, यहाँ पे गाड़ी।
यस सर। हाँ, ये गाड़ी लेके आ गए, सपोज किसी रिजॉर्ट पे इनको ऑर्डर था, तो इस गाड़ी में वो लेके सब वैरायटीज आ गए, तो फिर वहाँ पे इन्होंने यहाँ वो चीज़ें उतारेंगे और वहीं पे एक स्टॉल, वो प्लेटफॉर्म जैसा होता है, वो भी गाड़ी में ही लगा होता है, उसमें वो कंटेनर्स के लिए स्पेस रहती है जिसमें वो कंटेनर फिक्स होते हैं। तो फिर उसके नीचे वो जो उसका गर्मी करने का अरेंजमेंट होता है, वो हीटिंग इक्विपमेंट वो भी लगा होता है, वो गैस बेस्ड होता है। तो ये उसमें सब कुछ होता है, और उसमें जो फूड एंड बेवरेज सर्विस डिलीवरी स्टाफ होता है, जैसे ये यहाँ पे आप देखते हैं, वो भी उसकी गाड़ी में होते हैं वो, और ये किसी भी रिजॉर्ट पे अच्छी तरीके से इस कैटरिंग का अरेंजमेंट करते हैं। दूर किसी जगह, किसी ओपन फील्ड में ये सब कुछ अरेंजमेंट करते हैं, राइट। इनफैक्ट किसी भी कुछ जगहों पे वो उनके पास ये जो फर्नीचर का अरेंजमेंट है यहाँ पे, टेबल चेयर्स का, वो भी साथ रखते हैं गाड़ी में। ये हल्की चेयर्स होते हैं जो फोल्ड होते हैं, तो ज़्यादा जगह भी नहीं कंज्यूम करते हैं। ये टेबल्स भी फोल्ड होते हैं, तो वहाँ पर रिजॉर्ट पे जाके वो उसको करते हैं इरेक्ट। सो दिस हैपन्स इन केस ऑफ ऑफ प्रीमाइस कैटरिंग। तो फिर हम बात करते हैं जैसे फुल सर्विस कैटरर है, तो वहाँ पे बहुत प्रोफेशनली इन सर्विसेज को अंजाम दिया जाता है विद ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट्स। वहाँ पे काफ़ी अच्छी एम्बियंस क्रिएट होती है। म्यूज़िक, जैसे हम बात करते हैं थीम डिनर्स की या थीम इवेंट्स की, जहाँ पे पर्टिकुलर थीम के ओरिएंटेड रहता है वो म्यूज़िक, या उसका जो डेकोर होता है, दैट इज़ ऑल्सो conducive with the theme of the event. So that is in the case of full service catering. तो यहाँ पे आप देखिए कि कैसे हॉट बूफे कैटरर, ये यहाँ पे वो इंसुलेटेड केसेस होते हैं जिसमें कुछ चीज़ें रखते हैं जिनका टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है, चाहे किसी का हॉट किसी का कोल्ड। जैसे हम बात करते हैं फ्रूट सलाड्स होते हैं या कुछ होता है, वो ठंड ही रहनी चाहिए, क्योंकि वो फिर ख़राब हो जाएगी। तो उसको ऐसे ही इंसुलेटेड कंटेनर्स में रखते हैं ताकि उसको जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है उसका इफ़ेक्ट ना हो। तो दैट इज़ केप्ट इन वेल इंसुलेटेड कंटेनर्स। तो इसमें जो ऑन प्रीमाइस और ऑफ सर्विस प्रीमाइस कैटरिंग में आप देखते हैं बहुत कुछ कॉमन में है, लेकिन अब फ़र्क मेन ये है ऑन प्रीमाइस और ऑफ प्रीमाइस में, कि ऑन प्रीमाइस में ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज दैट टेक्स प्लेस देयर। And in case of off-premise catering, you require transportation because it is to be taken to some other place. You got it? यस। तो ये रहती है मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये आप देखते हैं जो कैटरिंग वैन्स होते हैं, इन वैन्स को भी काफ़ी इंसुलेशन रहती है। आप देखते हैं ना कभी गाड़ी में जब कोई चीज़ हम रखते हैं और वो गाड़ी अंदर से बहुत गर्म होती है, एक्सपीरियंस करते हैं, स्पेशली समर में अगर आप किसी जगह गाड़ी रखते हैं, फिर आप गाड़ी में घुसते, Yeah, गाड़ी काफ़ी गर्म होती है, इजंट इट। और अगर गाड़ी में yes, sir. आपने कोई चीज़ रखा होगा तो वो चीज़ ख़राब होता है। लेकिन इन जो ये कैटरिंग डिलीवरी वैन्स होती है, इनकी एक खसूसियत होती है, ये भी इंसुलेटेड होती है। इसमें वो एक किस्म का वो मटेरियल लगा होता है साइड्स में, जैसे होता है ना वो थर्माकोल जैसा कुछ ऐसा, मतलब वो एक ऐसा स्टफ होता है जो उसके छत के नीचे भी वो फिक्स होता है, वो उसके विंडोज़ को भी लगा होता है। अगर बाहर बहुत धूप में भी गाड़ी होगी, लेकिन इसको अंदर वो धूप का वो जो Please, sir. इफेक्ट नहीं हो जाएगा। तो इसमें जो है, इसमें चीज़ें जो होती हैं ख़राब नहीं होती हैं ऐसा, क्योंकि ये इंसुलेटेड रहती हैं, तो इसको एक्सटर्नल टेम्परेचर उतना इफेक्ट
नहीं करता है, या नहीं इनफैक्ट करता। अगर चिलिंग टेम्परेचर भी हो, काफ़ी ठंड भी हो और इसमें गर्म करके चीज़ें भरेंगे अंदर, तो वो लगभग गर्म ही रहेगी, उतनी जल्दी ठंडी नहीं हो जाएगी, क्योंकि इसमें ये रहता है। ये आप अंदर से इस गाड़ी को देखते हैं, ऐसा स्टफ लगा होता है, ताकि आप देखते हैं ना खिड़की के पर भी जो इसका डोर है, इस पर भी वो मटेरियल लगा होता है। तो इट इज़ ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ इंसुलेटेड, डिजाइन फॉर दैट पर्पज। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये जो यहाँ पे ये एयरक्राफ्ट में या ट्रेन्स में ऐसे कैटरिंग होती हैं, जो अच्छी कंफर्टेबल ट्रेन्स होते हैं, तो वहाँ पर भी जैसे हम पैलेस ऑन व्हील्स की बात करते हैं, डेक्कन उड़ैसी, वो स्पेशल ट्रेन्स हैं, तो वहाँ पर भी कैटरिंग इस तरीके से होती है, राइट। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बीच है, वहाँ से सी है, और यहाँ पे इन्होंने रखा है एक अरेंजमेंट कैटरिंग का, रिजॉर्ट कैटरिंग इसे कहते हैं। तो आजकल इस टाइप ऑफ कैटरिंग का काफ़ी ये है, मतलब स्कोप है, क्योंकि आजकल जो मैरिज हैं, पार्टीज हैं, वो अक्सर इन जगहों पे होती हैं। स्पोर्ट्स इवेंट्स भी होते हैं आजकल, जो टूर्नामेंट्स करते हैं स्पोर्ट्स, तो वो भी वहाँ पर भी कैटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो दे ऑल्सो go for this type of outdoor catering, right? इसी तरीके से आप इंडस्ट्रियल कैटरिंग की भी देखते हैं, जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, कारखाने होते हैं, तो फिर जो उन कारखानों में जो काम करते हैं वर्कर्स, उनके लिए भी खाने का अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो उन कैंटीन्स, उन कैफेटेरियाज, वहाँ पर मतलब कुछ इंडस्ट्रीज में अपने कैंटीन्स, अपने कैफेटेरियाज होते हैं, और कुछ इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, वो कैटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ही बात करते हैं, और वो उनके स्टाफ को मील्स प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स दे कम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लंच और डिनर, बिकॉज सम ऑफ द फैक्ट्रीज आर वर्किंग राउंड द क्लॉक, जिनका नाइट शिफ्ट भी रहता है, तो वो फिर उस वक्त आते हैं वहाँ पे लंच या डिनर के टाइम पे, और फिर उस वक्त जो वहाँ पे स्टाफ अवेलेबल होता है उनको कैटर करते हैं, दे प्रोवाइड देम विद फूड एंड बेवरेज। तो दैट इज इंडस्ट्रियल कैटरिंग। तो क्लब्स में कैटरिंग होती है, जैसे बहुत सारे क्लब्स होते हैं जहाँ पे छोटी छोटी पार्टीज होती हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टीज होती हैं, मैरिज एनिवर्सरी पार्टीज होती हैं, या और भी कुछ हैप्पी इवेंट्स पार्टीज होती हैं। तो फिर वहाँ पे छोटे छोटे फंक्शंस में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे गोल्फ क्लब्स हैं, या और कुछ मेंबरशिप क्लब्स हैं, जैसे यहाँ पे अमर सिंह क्लब है श्रीनगर में, नगीन क्लब है, तो वहाँ पर ऐसी फंक्शंस में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कैटरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती हैं, दैट्स कॉल्ड क्लब कैटरिंग। तो फिर वेलफेयर कैटरिंग की हम बात करते हैं। वेलफेयर कैटरिंग में आप देखते हैं कि कभी किसी जगह गॉड फॉरबिड कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, जैसे हम देखते हैं फ्लड्स आते हैं किसी जगह, अर्थक्वेक होता है, कि उसके बाद वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, जो रेजिडेंट्स होते हैं उनका जो घर है डिवास्टेट होते हैं, तो फिर वो कहीं रिलीफ कैंप्स में होते हैं, तो फिर वहाँ पे उनको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनकी खाने पीने की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड वेलफेयर कैटरिंग। एंड व्हाट हैपन्स इन दिस केस, द कैटरिंग ऑर्गेनाइजेशन, दे आर मोस्टली NGOs, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, क्योंकि दे डोंट चार्ज फॉर दैट, वो फ्री में उनको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड जो उनका सोर्स है सर्वाइवल का उन ऑर्गेनाइजेशंस का, दैट इज़ डोनेशंस। जो कॉरपोरेट हाउसेज उनको पैसा देते हैं डोनेशंस की सूरत में, तो वो उसी पैसे को यूज़ करके इस टाइप ऑफ कैटरिंग को अंजाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेलफेयर कैटरिंग, राइट। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? यस सर। ओके। तो वेलफेयर कैटरिंग में आप देखते हैं कि ये चीज़ें जो है, इनको बहुत कुछ मतलब जहाँ जहाँ पे ऐसे वाक़ात होते हैं
किसी जगह खुदा न खास्ता आग लगती है किसी अपार्टमेंट में, तो उनको भी ये ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त वहाँ पे उनकी सर्विस के लिए पहुँच जाती हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड वेलफेयर कैटरिंग। तो आई थिंक this is all for today. So anything you would like to discuss regarding today's topic, it is open for discussion, right? कोई चीज़ जो आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया, आप मुझे पूछ सकते हैं, तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं।